हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये व्लॉग मंडे का है। मम्मी आ गई थी दोपहर में। वैसे तो व्लॉग की शुरुआत मैं अपनी शाम 5 बजे से करूँगी, पर मम्मी दोपहर में आई थी। मैंने थोड़ा सा इधर का वीडियो एडिट कर लिया था, मतलब सॉरी, रिकॉर्ड कर लिया था। मम्मी आई थी और अनाया की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। तो मम्मी आई, उसके बाद मम्मी क्या क्या लाई वही निकाल रही है। घी मंगाया था मम्मी से घर से, तो मम्मी से मैं घर में घी बहुत सारा जमा कर लेती। तो मैंने कहा ले आना, क्योंकि इस समय मैं डिब्बे वाला यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल बेकार टेस्ट रहता है। यहाँ कहीं अगल बगल डेयरी भी नहीं है, तो 1 किलो का से ज़्यादा ही घी का होगा। नींबू लेकर आ गई थी और च्यवनप्राश लाई थी। बहुत सारी चीज़ें मम्मी जब आती तो कुछ ना कुछ लेकर आती है। कड़ी पत्ता मैंने मंगाया था और अनार थे, सेब थे, ये सारी चीज़ें लेकर आई थी। और मम्मी के समय ना तबीयत भी ठीक नहीं है, मतलब सर्दी जुकाम बुखार हो रखा है ना। तो मैंने कहा थोड़ा आ भी जाओगी तो मन भी अच्छा हो जाएगा। और अभी पता नहीं क्या कि मम्मी को सुनने में फिर आया कि क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी इनका थोड़ा सा बुखार वगैरह था ना, तो इस वजह से वो डॉक्टर के पास गई थी। तो उन्होंने बताया कि इनको शुगर था नहीं, पर इनका शुगर काफ़ी ज़्यादा हाई निकला, 450 बता रही है। तो ये भी एक टेंशन का कारण बन गया था। मैंने कहा चलो आना इधर, मैं तुम्हारा शुगर टेस्ट करवा लूँगी। उसके बाद मैं आई छत पर। मैंने कहा बारिश वाला मौसम हो रहा है, क्योंकि आजकल ना कभी भी बारिश हो जाती है। तो मैंने कहा फटाफट से कपड़े उठा लेते हैं, क्योंकि कपड़े सुबह ही आजकल मैं धो देती हूँ। तो धो के डाल दिया है और इधर अपना सूख जाएगा। तो सूख गया है कपड़ा, तो मैंने कहा छत पे उठा लेते हैं। हल्के फुल्के जो थोड़े बहुत मोटे कपड़े होंगे वो नीचे डाल देंगे। फिलहाल मैं देख रही थी ज़्यादातर कपड़े सूख ही गए थे, और जो क्लिप वगैरह होती है उनको भी सबमिट करें, क्योंकि ऐसा करते करते ना मेरी सारी क्लिप गुम गई। वैसे तो ये काम डुग्गू का रहता है, डुग्गू आता है अपना कपड़े उठा के लेकर जाता है, पर वो जितने कपड़े उठा के ले आता है उससे कई गुना ज़्यादा तो क्लिप नीचे उठा के ले जाता है। पता नहीं कैसे कपड़े उठाता है, और उसकी वजह से सारी मेरी क्लिप भी गुम गई। वरना मेरे पास 3 दर्जन की लमसम क्लिप थी, सारी इधर उधर उसने कर दी। तो वही मैं डिब्बे देख रही थी क्लिप का कहाँ गया, क्योंकि हवा की वजह से उड़ गया था। उठाया, सारी क्लिप को इकट्ठा किया, कपड़े बाल्टी में रखे। फाइनली चलते हैं नीचे, और दिख रहा है ना धूप कितनी तेज़ है। और बस शाम 5 बजे से ऐसी बारिश 5 बजे से भी क्या 4 बजे से ऐसी बारिश स्टार्ट हुई, कुछ कहने को नहीं। वही मैं मम्मी को बोल रही थी कि पता नहीं कितनी बारिश होने लगी। और आज मेरा मतलब मंडे को थोड़ा मूड भी ख़राब हो गया था। अभी मैं बताती हूँ क्या। तो क्या हुआ था, संडे को डुगू की वजह से पेरेंट्स मीटिंग थी। तो नॉर्मल जब पेरेंट्स मीटिंग होती है तो पेरेंट्स और टीचर्स आपस में मिलते हैं, बात करते हैं। बट क्या होता है ना, कभी कभी कुछ कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि आपकी चीज़ों को समझते हैं, आप बच्चों को समझते हैं। पर कुछ टीचर्स को अगर आप बोल दो ना कि मैम थोड़ा आपके अंदर ये बच्चे के अंदर कमी है, आप थोड़ा बच्चों को ध्यान ले लो, तो वो टीचर्स थोड़ा ईगो में ले लेती हैं। तो वही डुगू स्कूल से आया, मम्मी को बता रहा था कि नानी आज मुझे ना एक मैम ने मारा। तो मैंने कहा क्यों मारा? तो वही डुगू बोला मम्मा आपने कल मैम को बोला था ना कि अथर्व की बुक नहीं चेक है, मैम थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिएगा। तो इसी चीज़ को मैम थोड़ा खुन्नस में लेगी, और मैम ने 3-4 चांटे मुझे मारे। तब से मेरे ना सर में बहुत दर्द हो रहा, बस मेरा तभी मूड ख़राब हो गया। मैंने कहा बताओ, बोलना भी आजकल मतलब गुनाह हो गया है। उसके बाद बारिश तो हो ही रही थी, हल्की बारिश कम हुई तो मम्मी आई थी मेन अनाया को साइकिल दिलाने के लिए। हम लोग फिर साइकिल वाले शॉप में आए। हमारे घर के पास एक ही शॉप है, बट ये कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और क्या 16 नंबर मतलब इंच की कुछ साइकिल होती है, ये नंबर वाइज होती है, जो अनाया की एज के हिसाब से ठीक थी। तो वो बस एक ही कलर था, बाकी कह रहे थे मतलब हफ्ते भर से दुकान बंद थी, तो इस वजह से साइकिल रेडी नहीं है। तो मैं चलो ठीक है, आप दूसरी कलर की साइकिल आप बना के रखिएगा, मतलब फिर हम आके ले जाएंगे। तो वहाँ से आए, और बारिश में निकलो ना तो बहुत पचर पचर सा हो जाता है। तो मम्मी ने अपने कपड़े चेंज किए, मैंने अपने कपड़े चेंज किए। उसके बाद मैं आ गई मम्मी का इधर। मैंने कहा चाय तो बनाऊंगी नहीं उनके लिए, तो मैंने मम्मी के लिए एफ्रेश बना दिया, वो अपना एफ्रेश पिएंगी। और आजकल सबसे ज़्यादा मुझे लगता है प्रॉब्लम ये होगी मेरी मम्मी की, इस भी ज़्यादा तबीयत इसलिए ख़राब रहने लगी मेरी मम्मी और पापा दोनों की, क्योंकि दोनों ही मुझे लग रहा है इस टाइम बहुत अकेले हो गए ना। कभी भी मम्मी और पापा मेरे कभी इतने बीमार नहीं हुए। पापा तो फिर भी अपनी चीज़ें बता लेते हैं, मम्मी कभी कुछ नहीं बताती हैं। उनको कभी कितनी भी तकलीफ़ हो ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब, तो वही लगता है कभी कभी ना पेरेंट्स आसपास होने चाहिए। लोकल में हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो अपने पेरेंट्स का बीच बीच में आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। तो वो भी थोड़ा खुश रहेंगे और एक घर का पॉजिटिव माहौल भी बना रहेगा। अगर पेरेंट्स थोड़े दुखी रहेंगे या परेशान रहेंगे ना, तो घर का माहौल अपने आप ही ख़राब हो जाता है। और मेरा ना जब से पता चला कि मम्मी का शुगर इतना हाई निकला, तब से मुझे अलग ही टेंशन हो गई। तो बस यही है कि भाई खुद टेंशन लेने से अच्छा है कि थोड़ा पॉजिटिव रहोगे आप, तभी आप अपने पेरेंट्स पे ध्यान दे पाओगे। मैं तो बहुत ध्यान देती हूँ, जब से इधर आ गई तब से थोड़ी दिक्कत में आ गई। मैं तो नहीं जा पाती डुगू की वजह से। तो इधर मम्मी कड़ी पत्ता लेकर आई थी, तो मैंने कहा कड़ी पत्ते को भी तोड़कर और टिफ़िन में अच्छे से पेपर लगा के रख दिया, तो 15-20 दिन तक फ्रेश रहेगा। अगर ये भी आ गए थे तो इनके लिए मैं इधर बना रही हूँ चाय। इनको देंगे चाय, सर आए थे पढ़ाने के लिए, इनको देंगे चाय। मेरा मन नहीं था पीने का,
उसके बाद रात में खाने की तैयारी करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज रात के खाने में बन रहा है नॉर्मल अंडे की भुंजिया, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ही बनाऊँ, क्योंकि कुछ भी बना लो किसी चीज़ में स्वाद नहीं है और खाना खाने का सच में मन भी नहीं करता, बस ये होता है कि पेट भर जाए। तो मैंने कहा चलो, गए थे साइकिल देखने अनाया की, तो बस वहीं से अंडा ले आए थे, तो मैंने कहा अंडे की भुंजिया बना लेते हैं। तो मम्मी भी खा लेंगी, सब खा लेंगे, भुंजिया सबको पसंद भी है मेरे घर में। तो वही है कि क्या ही बताएं, दिमाग तो वैसे भी ख़राब है लेके, क्योंकि पेरेंट्स बिल्कुल अकेले हो जाते हैं ना, और अकेला ही पन आजकल बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। मेरा तो चलो अच्छी बात है कि मैं लोकल में ही हूँ, मम्मी पापा दोनों का ही ध्यान दे देती हूँ, लेकिन कुछ पेरेंट्स तो बिल्कुल इसलिए अकेले हो जाते हैं जब उनके बच्चे अलग होते हैं, दूर रहते हैं, ना वो जा सकते हैं, बच्चे भी अपनी जॉब के पर्पज़ से बाहर निकलते हैं, पेरेंट्स को अपने साथ कभी कभी किसी की मजबूरी होती है वो नहीं रख पाते हैं। तो वही है, तो मम्मी को वही मैंने बोला थोड़ा सा अपना ध्यान रखो। तो देखिए, आप लोगों से बातें करते गए मेरी इधर भुजिया भी बन गई, मतलब बन गई अच्छे से। और भुजिया में थोड़ा सा तेल और प्याज ज़्यादा डाल दो, फिर बनाओ ना तो बिल्कुल करारी करारी सी कुरकुरी बनती है, तो मुझे तो ऐसी ही लगती है। फिर मैंने फटाफट से आटा साना और सबके लिए रोटी बनाई। तो 8:30 तक हम लोगों ने अपना खाना जो भी था खा पी लिया। तो हस्बैंड इस समय मेरे पास किचन में ही खड़े हैं और हम लोग नॉर्मल अपनी एक बातें कर रहे थे, लेकिन डुग्गू को टॉपिक को छुड़ा था। डुग्गू ने पापा को बताया तो उनको भी बहुत गुस्सा आया कि कैसी टीचर है कि मतलब ध्यान ही नहीं दी, मतलब बच्चों को ध्यान देने की बजाय उसको मार दिया। तो ठीक है, देखते हैं, जाएंगे नेक्स्ट डे प्रिंसिपल में ऑफिस में जाके मिलना है, क्योंकि ये चीज़ सही नहीं है ना कि आपने एक बार अगर उसको खुन्नस में मारा तो फिर दोबारा आप उस पर हाथ उठाओगे। किचन वगैरह साफ़ करने के बाद जो भी मेरा काम होता है कि मैं रात में एक भगोना पानी फ्राई पैन मतलब सिंक में ज़रूर डालती हूँ। इससे क्या होता है, सिंक आपका कभी ब्लॉक नहीं होगा, सिंक से कभी बदबू नहीं आएगी, और दूसरी चीज़ सिंक हमेशा आपका साफ़ रहेगा, जो छोटे मोटे कीड़े वेड़े होते हैं ना वो भी नहीं आते। तो मेरा है अपना, तो मैं रात में सोने के टाइम पे ये काम मैं ज़रूर सिंक में करती हूँ। उसके बाद जैसे सबके लिए बादाम भिगोना था, मम्मी के लिए मेथी का पानी जैसे बताया है कि थोड़ा मेथी का पानी पियो, ये सब चीज़ें मैं मम्मी को पहले ही बताती थी, पर मम्मी ना लापरवाह भी है मेरी मम्मी, थोड़ा सा अपने पे ध्यान नहीं देती हैं। तो बादाम इधर भिगो दूँगी, अपने लिए धनिया और मेथी का पानी मैं जो डेली लेती हूँ वो भिगोया है, और मम्मी के लिए मेथी का पानी भिगोया है, सुबह कड़ी पत्ता भी उनको देंगे। तो ये सब उठा के मैं कमरे में रख के आऊँगी, क्योंकि रात में ना चूहे का बड़ा तहलका रहता है। उसके बाद मैं सबके लिए इधर दूध बना रही हूँ, तो मेरा मन नहीं था दूध पीने का, मम्मी के लिए, डुगू के लिए और अनाया के लिए। इनसे पूछा तो कह रहा मैं भी नहीं पीऊँगा, मैं चलो ठीक है। तो बस दूध बनाएंगे बेटे, और मम्मी के दूध में गुड़ डाल दूँगी, हल्दी वाला दूध अभी आज किसी का पीने का मन नहीं था, मम्मी को सादा ही दूध देंगे, दूध गर्म था तो मैंने इसी में थोड़ा सा, दोनों में गुड़ डाल देंगे, तो गुड़ थोड़ा फ़ायदा भी करता है और इसके साथ अच्छा लगता है। मतलब गुड़ वाला दूध आप पी के देखो, टेस्टी लगता है, एक सोंधापन रहता है। और मैं कभी शक्कर और या बाहर का बॉर्नविटा हॉर्लिक्स वगैरह अपने बच्चों को कभी नहीं देती, नॉर्मल हल्दी वाला दूध और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दो। डॉक्टर्स भी बोलते हैं गुड़ वाला दूध बहुत फ़ायदा करता है, पाचन अच्छा करता है, होमोग्लोबिन को सही रखता है, सबसे अच्छी चीज़। मैंने थोड़ा सा गुड़ लिया और खा लिया। उसके बाद मुझे दिख रहा था गुड़ का डिब्बा गंदा, तो मैंने कहा एक काम करते, थोड़ा सा ही बचा हुआ है तो उसको अच्छे से धो लेते हैं। तो मैंने जो थोड़ा सा गुड़ था उसको दूसरे डिब्बे में डाला, और इधर फटाफट मैंने लगा गया डिब्बे भी धो के डाल देते हैं, इससे ना सुबह तक डिब्बा अच्छे से सूख जाएगा। तो आपको तो पता ही है, जो लोग मेरे डेली ब्लॉग देखते हैं, कि जैसे डिब्बे खाली वगैरह होते रहते हैं, मैं कभी भी इकट्ठा करके नहीं धोती हूँ, धोती रहती हूँ और उसमें सामान फिर बाद में भरती रहती हूँ। तो और इस गुड़ थोड़ा सा इस मौसम में चिपचिपाता भी है, तो डिब्बा बहुत ज़्यादा चिपचिप भी कर रहा था। तो मैं लाओ, सारे बर्तन तो मैंने धो लिए हैं, इसको भी धो के अच्छे से रख लेते हैं। ये छोटे मोटे काम करते करते बहुत टाइम हो जाता है। मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं इस टाइम रात में सिर्फ 5 घंटे की नींद लेती हूँ। 12 बजे से पहले मैं कभी रात में सो नहीं पाती, और ठीक सुबह 5, सवा 5, 5:30 तक तो आपको उठना ही रहता है। मतलब 5 बजे उठ जाओ, उठते उठते आपको 5:30 का टाइम हो जाता है। तो सारे बर्तन इधर धो के रख दिए, सुबह मैंने लगाऊंगी, अभी तो नहीं लगा रही। उसके बाद मैं जा रही अपना बाहर फेस वॉश करूँगी, जो मेरा नॉर्मल है। मैं रात में ब्रश करके फेस वॉश करके सोती हूँ। उसके बाद ये ठाकुर जी, इनको भी नहीं सुलाऊंगी क्योंकि मेरी पूजा ट्यूसडे से स्टार्ट होगी। बस इनका दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया। अब चलते हैं कमरे में। तो मैंने सोचा जो दूध है उसको ले लेते हैं फ्रिज में रखने के लिए। तो उठाया, इसमें अच्छे से ढक्कन लगाएंगे। और अभी भी मुझे लग रहा था दूध थोड़ा सा गर्म,
तो मैंने कहा इधर फ़ैन चल रहा है ना, तो इसको ये वाले टेबल पे रख देते हैं, तब तक ना अच्छे से ठंडा हो जाए, क्योंकि गर्म दूध आप फ्रिज में रखोगे ना तो फ्रिज आपका बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। उसके बाद मैं कमरे में आई। अब मेरा काम है बिस्तर लगाना, बिस्तर लगाऊंगी, बच्चों को सुलाऊंगी। डुगू फ़िलहाल अभी अपने स्कूल का वर्क कर रहा है, क्योंकि ना स्कूल में क्या है 3 तारीख से पहले पहले सारी कॉपियाँ जमा होनी हैं चेक होने के लिए, तो बस वही लेके बैठा हुआ है, अपना काम कर रहा है। तो मैंने कहा मैं बिस्तर लगा लेती हूँ। मम्मी इधर फ़ोन चला रही हैं, अनाया पापा के पास बैठी हुई है। हस्बैंड को फ़ीवर है तो अपना दवा ववा खा के वो तो चुपचाप लेटे हुए हैं। इसमें वायरल चल भी बहुत तगड़ा रहा है, तो मैंने कहा बिस्तर लगाने का काम है। वैसे तो मैं डुग्गू को बोलती हूँ पर वो कभी नहीं लगाता है, और लगाता भी है ना तो सब उल्टी सीधी तरीके से लगाता है। मुझे ना बिस्तर बहुत कायदे से लगा होना चाहिए, तो मैंने छोड़ो तुम जितना लगाओगे उससे तो मैं ही लगा लेती हूँ। वही कह रहा है देखो मैं पढ़ रहा हूँ, और उसको बड़ा मज़ा आता है इस टाइम। मम्मी है ना, तो मम्मी रहती तो मेरे दोनों बच्चे बड़े ही खुश रहते। तो फ्रेंड्स आज का बस छोटा सा व्लॉग है, आप लोगों के साथ मैंने अपनी जो भी जर्नी थी आज की व्लॉग की वो शेयर की। हो सके अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, अपने सास ससुर का ध्यान रखिए। ये नहीं कि आप सिर्फ अपने पेरेंट्स का ही ध्यान देते हो, आपके सास ससुर भी आपके पेरेंट्स हैं, उनका ध्यान रखिए, उनकी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए, उनकी तबीयत के बारे में पूछते रहिए। और थोड़ा सा भी कुछ लगता है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, लापरवाही ना करिए। तो बस, और थोड़ा सा उनको बोलिए अपने खाने पीने का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। बस यही है, क्योंकि आजकल बीमारियां पता नहीं चलती कब कहाँ किसको क्या हो जाए। तो वही मम्मी बैठ के फ़ोन चला रही, डुग्गू पढ़ रहा है। डुग्गू, अब मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, 10:20 ये टाइम है। और फिर मैं भूल गई थी कि सुबह नाश्ते में मैंने पूछा डुग्गू से क्या बनाऊँ, तो बोलता है मुझे सुबह मूंग दाल के चीले बना देना। तो ये खड़ी वाली मूंग दाल है, इसको मैंने रात में अच्छे से 1 कटोरी मूंग दाल है, इसमें 4 या 5 चम्मच से गिन के आप चावल डालना। दोनों को भिगो के रात भर आप छोड़ दो, और सुबह इसका आप मूंग दाल का जब आप चीला बनाओगे ना तो बहुत ही क्रिस्पी बनेगा और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी होता है। टेक केयर एंड बाय बाय। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। राधे राधे, शुभ रात्रि फ्रेंड्स।